नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 2025 में आपका मूलांक क्या कहता है, इसी सीरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अनेक लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अमित जी, मूलांक के ऊपर आप 2025 में बात अवश्य करें। जिसका मूलांक जो है वही जीवन भर बहुत कार्यरत रहता है, वही हर एक चीज में सेंटर में रहता है। बहुत महत्वपूर्ण रोल मूलांक का होता है। मूलांक क्या होता है वह मैं आपको समझाता हूं। मान लो किसी का जन्म 11th को हुआ, 11 तारीख को हुआ, तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो ये जो 2 है वह इसका मूलांक है। किसी का 20 का हो गया तो 2 + 0 = 2, तो 2 जो है उसका मूलांक हो गया। किसी का सिंगल डिजिट 2 है तो 2 उसका मूलांक हो गया। तो जिसका जो मूलांक है उसी के अनुसंधान में 2025 का वर्ष कैसा जाएगा वह पूरी बात लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहले आज जिसका मूलांक 1 है, इसके अनुसंधान में क्या संभावनाएं 2025 में उत्पन्न होगी वह आप जानेंगे। लेकिन इस पूर्व मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, आपको वीडियो के किसी मध्य भाग में मैं एक समाचार जो है आपके लिए वह मैं आपको दूंगा। तो चलिए जानते हैं 2025 में जिसका मूलांक 1 है उनके लिए क्या परिस्थिति होती है। मित्रों, मैं पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देने की बात करता हूं और मेरा तो मंत्र रहा है कि मार्गदर्शन सही तो आशाएं नई। चलिए बात करते हैं 2025। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। अब 9 जो है वह मंगल को प्रतिपादित करता है, मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। तो 2025 में जिसका मूलांक 1 है उनके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उन लोगों का मूलांक 1 है। क्या कहता है आपका मूलांक? आपको किसी से मदद लेना पसंद नहीं है। आप थोड़ा डिग्रेड जानते हो अपने आप को। जब किसी से मदद लेने की बात होती है आप किसी की मदद कर देते हो, लेकिन किसी से मदद मांगना यह आपको अपनी शान के खिलाफ लगता है। इस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति तो है ही, किंतु 2025 का जो साल है इसमें आपको हर एक लोगों की मदद लेनी होगी। हर एक लोगों की मतलब जिस कार्य को सफल बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता है उसकी मदद आप अवश्य लेना। उसमें जरा भी ईगो आप आड़े मत आने देना। आप हेल्प के बिना काम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, मेरी यह बात भी आप जान लो। साथ ही नई नौकरी, नया बिजनेस, नया इन्वेस्टमेंट करने की आपको इच्छा होगी। अब जब नई नौकरी, नया बिजनेस, नया इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होगी तो अवश्य आपके पास उतनी लायकात आएगी। अवश्य नया इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो आपके पास पैसे की तो आप अच्छी खासी गर्मी देखेंगे, आपको पैसे प्राप्त होंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। लेकिन घूम फिर पे बात तो यहीं पे आती है कि हर एक में आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और किसी न किसी की हेल्प की आपको आवश्यकता होगी। जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग प्रदेश जाना चाहते हैं, वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो पीआर जो चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं, उनको यह सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको प्रदेश जाने का वीज़ा भी मिल सकता है। सरकारी जो कार्य है वह आसानी से होंगे। अब आगे जो मैं बता रहा हूं इससे पूर्व मैं यहां पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, मूलांक 1 वालों, आपको अपना ईगो जो है साइड में रखना होगा और आपके साथ काम करने वालों की कोई कमी नहीं होगी, किंतु आपको उनसे सामंजस्य बनाए रखना होगा और सबको साथ लेकर के चलना होगा। ऐसा है कि जब भी टीम वर्क में हम काम करते हैं तो मूलांक 1 वालों जो है उनकी मानसिकता ये रहती है कि अरे मेरी ही बात सही है, मेरा आइडिया अच्छा है, यह प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर हम चलेंगे। आप माइट इज राइट, मतलब जो मैं कहूँ वही सही, ऐसा आप मत सोचिए। हर एक की बात को सुनते हुए आगे बढ़िए और किसी का कुछ आपको रखना भी पड़े तो आप रखिए। थोड़े लचीलापन आपको अपनाना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। 2025 में यदि आप फ्लेक्सिबल बनोगे तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट से बिजनेस करते हैं
यानी कि बिजनेस मतलब कोई सरकारी ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सरकारी काम करते हैं, कोई भी प्रिंटिंग का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, कोई मेंटेनेंस का हो गया, किसी के कोई सप्लाई करता है, इस प्रकार की बात हो गई। तो उनके लिए 2025 का साल बहुत अच्छा है, उनको सफलता प्राप्त होगी, कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल भी सकते हैं। लेकिन हाँ, मूलांक 1 वालों, आपको गुस्से से बचना होगा, क्योंकि 1 है, आप नंबर 1 सूर्य से प्रतिपादित है, सूर्य से संबंधित है, तो आपका पारा एकदम ऊपर रहता है। सूर्य की आभा, सूर्य हर एक को अपने से थोड़ा नीचे ही समझता है। आपको ऐसा लगता है मैं ही नंबर 1 हूँ, और साथ ही ये 2025 का साल जिसमें मंगल प्रतिपादित है, तो आप एकदम से एक सेनापति भी आ गया, राजा भी आ गया। अब राजा प्लस सेनापति 2 अगर मिल जाए तो क्या ही फिर होता है। तो आप थोड़ा समझिए, थोड़ा प्रधान भी बनिए, थोड़ा वजीर भी बनिए। आपको कुन्हे से काम करना होगा, डिप्लोमेटिक बनना होगा। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको धैर्य बनाना होगा और दूसरों को समझने का प्रयत्न करना होगा। मतलब आपने जो कहा कि मेरा काम ये हो जाना चाहिए, तो अभी का अभी हो जाना चाहिए, 2 दिन में हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? तो आप किसी के काम के नहीं हैं। ऐसा मत सोचना, दूसरों को थोड़ा आप टाइम देना, वो आपका काम अच्छा करेगा ही, क्योंकि ये मूलांक 1 का ये स्वभाव है और 2025 का स्वभाव इसमें जुड़ चुका है। तो आप अवश्य सावधानी रखिए। पूरे साल आपको खान-पान में सावधानी बरतनी होगी। फूड पॉइज़न हो सकता है, तो अवश्य आप सावधान रखिए। बुखार मतलब फ़ीवर हो सकता है, और जब गर्मी की सीज़न आएगी तब आपको अधिक परेशानी होगी, आँखों में जलन होगी। यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है तो सावधान रहना। 1 तारीख वालों 2025 में यदि आप विनम्र रहे तो समझ लो आपकी निकल पड़ी, आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो। जो 1 मूलांक है, उसको क्या करना होगा? थोड़ा विनयी रहना होगा, दूसरों को सम्मान देना होगा, दूसरों को समझना होगा, तभी लोग आपको समझेंगे। मैं अभी ये इंडिविजुअल भी बात कर रहा हूँ। जिसका मूलांक 10 है, 10, उनको क्या करना होगा? उनको भी अपनी हेल्थ संभालनी होगी। पेट दर्द और एसिडिटी मुख्य हो सकते हैं, तो आप संभालिए। इस प्रकार के रोग के चलते खान-पान में आपको भी सावधानी रखनी है। जिसका मूलांक 19 है, अब 19 मूलांक वालों को क्या करना होगा? जिसका मूलांक 19 है, उनको इन्वेस्टमेंट जो है किसी एक्सपर्ट की सलाह से करना होगा। ऐसा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके पास पैसे भी होगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं मुझे लगता है ये होगा तो होगा, उसमें मैं और लोगों को पूछने क्यों जाऊँ? ऐसा मत सोचना, आपको पूछना ही है एक्सपर्ट को। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अब जिसकी 28 तारीख है, 28, इन तारीख वालों को रिश्ते में सावधानी बनानी होगी। रिश्ते में उनको उतार-चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको रिलेशनशिप में बनना होगा। आपका मन खिन्न हो सकता है, मन व्यथित हो सकता है रिश्तों के चलते, तो आप सावधान रहिए। अब जो मूलांक 1 वाले हैं, मतलब 1, 28, 19, 10 सभी आ गए। अब जो 1 मूलांक वालों हैं, उनकी रेमेडी क्या है? मतलब कुछ सफलता तो है, तो कुछ कठिनाइयाँ भी है। तो कठिनाइयों से निपटने का जो इलाज है, वह क्या है? वह जान लीजिए। बहुत सिंपल है, सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए, और बहुत सारा नहीं, थोड़ा जल अर्पण कीजिए। और यदि आप हाई राइज़ में रहते हैं, नीचे कोई रहता है, तो सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण देव को इस प्रकार से जल अर्पण मत कीजिए कि नीचे वालों को परेशानी हो। सावधानी से सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य रात को सोने से पहले किया कीजिए। इस प्रकार से ये उपाय यदि आप करते हैं, तो 2025 में 1 मूलांक वालों को प्रगति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। और जैसा मैंने बताया, कुछ सावधानी रखनी होगी, वह भी आप रखना। देखिए 2025 में आप प्रगति के एक नए शिखर के ऊपर पहुंच सकते हैं। मित्रों, मेरे अगले वीडियो में मूलांक 2 वालों के साथ 2025 में क्या होगा, जिसका मूलांक 2 है, इसको 2025 में क्या संभावनाएं प्राप्त होगी, क्या प्रकार होंगे, क्या प्रगति के नए आसार प्राप्त होंगे, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। किंतु अभी के लिए मूलांक 1 वालों के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अवश्य आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।